लेते हैं, ठीक है। तो टुडे वी विल रीडू और रिवाइज द सेम फॉर्मूला of chapter number 7, coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला हम कर चुके हैं। अब ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला अगर आपको एक सिंपल से उसमें याद रखना है टर्म्स में कि आपको होता क्या है सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला गिव्स अस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है। जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन को इंटरनली डिवाइड करता है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, इंटरनली डिवाइड। हमारी जो डिवीजन है वो इंटरनली है, एक्सटर्नली नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नली हमारे कोर्स में नहीं है, वो 11th में आएगी। तो जब कोई पॉइंट किसी दो पॉइंट्स के ज्वाइन को या किसी लाइन सेगमेंट को किसी भी रेशियो में डिवाइड करता है तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन। एंड सेक्शन फॉर्मूला गिव्स अस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो अगर हम फॉर्मूले के टर्म्स में करें, अगर हमने इसको m1 लिखा, m2, और क्योंकि हम इसको जनरली xy लेते हैं और डिफरेंट करने के लिए हमने x1 y1 ले लिया, इसको हमने x2 y2 ले लिया। अब इसको मैं x3 y3 भी ले सकती हूँ, या फिर सिंपली मैंने डिफरेंट करने के लिए xy ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास 4 पेयर्स हैं, जिनमें से कोई भी एक पेयर वो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। पहला है बिगनिंग पॉइंट, सेकेंड इज एंडिंग पॉइंट, थर्ड इज डिवाइडिंग पॉइंट। एक सेकेंड, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तीसरा है हमारे पास डिवाइडिंग पॉइंट, जिसको पॉइंट ऑफ डिवीजन भी बोलते हैं। एंड फोर्थ है हमारे पास रेशो इन विच द लाइन इज डिवाइडेड। तो 4 में से कोई भी एक चीज आपसे पूछेगा, ठीक है। 4 में से आपसे कोई एक चीज पूछेगा, सारी नहीं पूछेगा आपसे। कभी कभी हो जाता है कि वो 2 भी पूछ लेता है आपसे। उस ऑन एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस पे हिंट होती है, और मैं आपको बता देती हूँ। एवरी पॉइंट आपको टीवी की वॉइस आ रही है क्या? मुझे आ रही है, मुझे डिस्टरबेंस हो रही है। 1 मिनट में इसको कम करा दूं। एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस इज ऑफ द फॉर्म x, 0, बिकॉज एक्स एक्सेस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। एंड एवरी पॉइंट ऑन y axis is of the form 0, y, ठीक है। अब ये फॉर्मूला देखते हैं, ये हमको देता है पॉइंट ऑफ डिवीजन, दैट इज x, y, एंड दिस इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये एक हुआ, यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हुए थे, मैंने ब्रैकेट लगा दी। ये पहला वाला जो है वो x के लिए, क्योंकि पूरे में x दिख रहा है आपको। फिर दूसरे वाले में आपको जहां जहां पे x है, सिर्फ वहां पे सॉरी, हमने क्या किया, m1 x2 प्लस m2
x1 अपॉन m1 प्लस m2 और यहाँ पे m1 m1 y2, जहां जहां पे x है वहां पे y लगा दो बस। तो मेरे को ऐसा लगता है फॉर्मूला याद करने से बेटर है इसकी एप्लीकेशन समझना। आपके सामने जो स्क्रीन पे लिखा है ना, पहले फटाफट से 1 मिनट में सब पूरा देख लो। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो मुझसे। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? Any doubt to anyone? You can show me thumbs up also, or you can raise hand to ask if you want to ask anything. प्रांजल को क्लियर है, बाकियों को, आन्या को भी क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं आपके सामने ना यहीं पर एक एग्जाम्पल करा देती हूँ, तो आपको इसकी एप्लीकेशन समझ में आ जाएगी। मान लो ये लाइन है आपके पास, कोई भी पॉइंट आप मुझे बोलो। चलो एक बच्चा मुझे कोई पॉइंट बोलो, आप में से कोई एक बच्चा एक पॉइंट बोलना, कोई सा भी, मतलब कोऑर्डिनेट्स बोलो। टाइम वेस्ट करते रहते हो, एक बच्चा बोलो कुछ भी। गिव मी एनी 2 numbers। Here also give me any 2 numbers। कोई नहीं बोल रहा। 4, -3, -1, 0 और रेशो मान लेते हैं 1:2 ले 3 ले, 2 ही लग रहा है देख के। और आपको ये निकालना है। तो जो पॉइंट निकालना होता है, डिवाइडिंग पॉइंट होता है, वो लेफ्ट में रखा जाता है, एक ब्रैकेट अप्लाई की जाती है और बीच में कॉमा चलता है। आप क्या करते हैं, इस 1 को इस फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई, फिर इस 2 को इस फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई, क्योंकि आप x निकाल रहे हो। पहले वाला पॉइंट x होता है, सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट जो है वो y होता है। x कोऑर्डिनेट के लिए हम सिर्फ फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 और नीचे हो जाएगा 1 + 2। सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए इसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 0 0 एंड 2 × -3 इज -6 अपॉन में 1 + 2 हो गया। तो 8 - 1 क्या हो गया, 7 और 1 + 2 हो गया 3 और ये हो गया -6/3 मतलब -2। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम सेक्शन फॉर्मूला को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए। यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट पे आ जाए। I think this paper quality is not very good. हाँ जी, अब हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन जो किए थे उसके आगे मैं कराती हूँ और एक बार उनको भी रिकैप में लेके चलते हैं। तो पेज नंबर 167, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहा था हम बाद में कर लेंगे। तो काम करती हूँ, एक बार वापस से करा देती हूँ, सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे और ये वाला हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। Find the coordinates of the point which divides -1 7 and 4 -3 in the ratio 2:3। फर्स्ट लाइन आपको क्या लिखनी है, लेट पॉइंट जो निकालना है उसको लेट कर लिया, P x, y divides the join of points A
-1,7 and B 4, -3 in the ratio 2:3. अब डायग्राम की बात करते हैं. Banana is not mandatory. If you want to use the formula directly, you can use like this. आप लिख सकते हैं x1 is equal to -1, y1 is equal to 7, x2 is equal to 4 and y2 is equal to -3. m1 is equal to 2 and m2 is equal to 3. और जो फॉर्मूला लिखवाया था अभी मैंने आपको पिछले वाले पेज पे, कहाँ गया वो, Here it is. तो आप वो वाला फॉर्मूला डायरेक्टली उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको जो सजेशन दूंगी, मेरी तरफ से जो सजेशन होगा तो यही बोलूंगी मैं आपको कि डू नॉट क्रैम द फॉर्मूला, बिकॉज फॉर्मूला याद करने से कई बार हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, या फिर मान लो हमने वैल्यूज गलती से x1 को x2 बोल दिया या x2 को x1 बोल दिया और एक भी वैल्यू अगर यहाँ वहां हो गई तो पूरा का पूरा फॉर्मूला हमारा वेस्ट हो जाएगा, है ना. तो इसीलिए रट्टा मारना फॉर्मूले का इज नॉट अ गुड आइडिया. आई विल नॉट सजेस्ट यू. मैं आपको ये आइडिया दूंगी, आप एक रफली सा स्मॉल सा डायग्राम बना लो और लाइन बना लो. A -1,7, B 4, -3, T XY 2:3. तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो पॉइंट आपको निकालना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट साइड में और इज इक्वल टू, और यहाँ पे एक ब्रैकेट और यहाँ पे भी एक ब्रैकेट, क्लोज बिगनिंग एंड एंडिंग क्लोज करके और बीच में आपने कॉमा लगा दिया. 2 × 4, ठीक है, 2 × 4 8 प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 × -1 है तो ये -3 हो जाएगा. अगर आप प्लस गलती से लगा चुके हो तो आप ब्रैकेट में -3 लिख दोगे, नीचे इनको ऐड कर दो. फिर 2 × -3 that is -6 and 3 × 7 that is 21. दोबारा देखो, 2 × 4 8, 2 × 4 इधर और 3 × 7 इधर, हमने 3 × -1, ठीक है. 2 × 4 फर्स्ट वाला और 3 × फर्स्ट वाला, 2 × फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट, 3 × फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट अपॉन में 2 + 3, फिर 2 × सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट, 3 × सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट अगेन 2 + 3. तो आपका जो रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, रिक्वायर्ड पॉइंट वो क्या आ गया, 5/5 1 और 15/5 3 1 3. ये आपका है आंसर नंबर 1. सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ट्राइसेक्ट. ट्राइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. 3 इक्वल पार्ट्स में मतलब अगर ये ए बी है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने सी और डी ले लिया, सपोज थोड़ा मेरा अनइक्वल लग रहा है, ठीक है. तो इसका मतलब ट्राइसेक्ट का मतलब होता है ए सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी बी. अब एक इंपॉर्टेंट बात समझना, ध्यान से सुनना, अगर ये तीनों पार्ट्स इक्वल हैं बच्चों, तो अगर मैं बोलूं कि ये 1 1 और 1 है तो वर्क करेगा बिल्कुल, क्योंकि तीनों सेम है. मान लो ये पूरी लाइन एक बार मान लेते हैं 30 है, इसका मतलब ए सी भी 10 होगा, सी डी भी 10 होगा और डी बी भी 10 होगा, सब कुछ 10 होगा, यानी कि इनका रेशो 1:1:1 आ गया. लेकिन अगर मान लो मेरे को सी निकालना है, मान लेते हैं, मैं पहले लिख देती हूँ, लेट सी x1 y1, ठीक है, ये मान लेते हैं x1 y1 है, एंड डी x2 y2, इसको ले लिया मैंने x2 y2. ये जो नीचे वाला काम है ये रफ वर्क है, रफ वर्क तो आपको समझाने के लिए होता है, लिखना नहीं होता आपको. लेट सी x1 y1 and d x2 y2 divides the, आप लिख सकते हैं डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए बी इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, या आप लिख सकते हैं ट्राइसेक्ट ए बी, एक ही बात है, ठीक है. बुक की लैंग्वेज लिखना चाहते हो तो आप ट्राइसेक्ट लिख दो, और डिवाइड भी करोगे तो आप उसको क्लियर करके लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है. डिवाइड द जॉइन ऑफ ए बी, देखो ए पॉइंट कौन सा है इसमें, 4, -1 और बी है
-2, -3, 4, -1 and B -2, -3 in 3 equal parts. पहले तो ये वाली बात समझनी है कि ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। तो अब हमारे पास ये 1, 2 और ये 3, ये तीनों इक्वल पार्ट्स आ गए। AC इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू DB। अब यहाँ पे अगर मैं 1:1 रेशियो से मिड पॉइंट फॉर्मूला से C के कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो मुझे एटलीस्ट A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। चाहे आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, चाहे आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ। मिड पॉइंट फॉर्मूले में और सेक्शन फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा मुझे? सेक्शन फॉर्मूला में और मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, मुझे कौन बताएगा? बताओ बेटा बताओ, सेक्शन फॉर्मूला में और मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, कौन बता रहा है मुझे? कोई नहीं बता रहा? किसी को नहीं आता? मिड पॉइंट फॉर्मूला कराया था मैंने आपको, नहीं कराया था? ऐसे तो बात नहीं बनेगी बेटा, तुम्हारे जो रिस्पॉन्सेज है ना उनसे बात नहीं बनेगी, आप जो बिल्कुल नहीं बोल रहे हो। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। नहीं भी आ रहा तो भी आप बीच में अपना पार्टिसिपेशन तो दो कि मैम दोबारा बता दो, नहीं आता, भूल गए, वट एवर। आन्या, आपको भी नहीं आ रहा? नो मैम। ठीक है, सारिका? नो मैम। चलो सुनो, मिड पॉइंट फॉर्मूला में और सेक्शन फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होता है? सेक्शन फॉर्मूला किसी भी रेशियो में डिवाइड करता है। ये है मेरे पास एक लाइन AB, ये है पॉइंट C। अगर मैंने डिवाइड किया इसको, कोई रैंडम रेशियो है, कोई भी रैंडम रेशियो है, मान लो 1:2 है या 1:3 है या 2:3 है, कोई भी हो सकता है रेशियो। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला जो मेरे पास क्या होगा, मान लेते हैं ये 1:3 है, ये 2:7 है, और ये XY। तो सेक्शन फॉर्मूला में मैं क्या करूंगी, 2 इंटू 2, 2 + 3। मेरी वॉइस आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। जैसे लग रहा नेटवर्क अनस्टेबल दिखा रहा है मुझे। अगर जरा सा भी वॉइस क्रैक हो रही है तो बता देना, मैं नेटवर्क स्विच कर दूंगी। अगर वापस से रिज्वाइन हो गया। ठीक है जी। सो ये हमारा हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम सेम फंडा लगाएंगे, 2 इंटू 7 करेंगे, 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 अपॉन 2 + 3। ये तो होता है सेक्शन फॉर्मूला। यहीं पे अगर मैं आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला बोल देती, ये सेम क्वेश्चन में मैं बोल देती कि सी अभी मिड पॉइंट है, सी अगर मिड पॉइंट है तो रेशियो 2:3 ना होकर रेशियो 1:1 हो जाता। अगर रेशियो 1:1 होता तो यहाँ मैंने 2 लगाया है, वहां पे मैं 1 लगा दूंगी, यहाँ पे भी 1 लगा दूंगी, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, 1 1 1 1। तो उससे मेरा क्वेश्चन में क्या चेंज आता है? अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि सेम वही के वही पॉइंट है, आपको अभी इनका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट डिवाइड करता है 1:1 के रेशियो में। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, 1 + 2। पहला कोऑर्डिनेट और पहला कोऑर्डिनेट ऐड करो, डिवाइड कर दो 2 से, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट और दूसरा कोऑर्डिनेट ऐड करो और डिवाइड कर दो 2 से। तो ये फर्क होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला में और सेक्शन फॉर्मूला में। सेक्शन फॉर्मूला में कोई भी रेशियो हो सकता है,
1:2, 1:3, 2:3, 3:2, 2:7, कुछ भी। और मिड पॉइंट में वो रेशियो जो होता है वो सिंपली 1:1 होता है। अगर आपने फॉर्मूला भी याद किया है विच इज m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर आपने फॉर्मूला भी याद किया है तो अगर आप m1 m2 की जगह 1 लगा देंगे, 1 into x2 it will be x2, 1 into x1 it will be x1, और 1 plus 1 2, here also 1 into y2, 1 into y1 upon 1 plus 1 2। तो ये दो फॉर्मूले हैं आपके सामने। ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला जिसमें रेशो कोई भी हो सकता है, और यहाँ पे रेशो है 1:1, और इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब इसको मैंने यहाँ पे क्यों बताया, जो हमारा प्रेजेंट क्वेश्चन चल रहा था, जो हमारा ये प्रेजेंट क्वेश्चन चल रहा था, इस क्वेश्चन में सी जो है ना वो मिड पॉइंट है एडी का, क्योंकि रेशो 1:1 है। देखो ये वाला पार्ट ए सी और ये वाला पार्ट सी डी और ये वाला पार्ट डी बी तीनों सेम है। इसका मतलब सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी बी। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला मैं तब तक यूज नहीं कर सकती हूं जब तक मुझे सी और डी में से एटलीस्ट 1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल जाते। I cannot use the midpoint formula until unless I will get at least 1 point between C और D. 1 point in between C और D, हमें C और D में से एक पॉइंट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला भी ड्रॉप करते हैं। ये बताओ 1 + 1 क्या होता है? 1 + 1, अरे 1 + 1 तो बोल दो। 1 + 1 2, ठीक है। 1 + 1 हो जाएगा हमारे पास 2। अगर मैं आपसे ये पूछूं, अरे यार मैं पिन अपने आप को कर रही थी, कुछ और ही पिन हो गया, एक सेकंड। रिकॉर्डिंग में जब तक पिन नहीं होगा, मैं आपको यहाँ पे रेशो बता रही हूँ बेटा। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ए सी रेशो सी बी क्या है, मुझे कौन बताएगा? ए सी रेशो सी बी, आर्यन आप बताओ बेटा। आर्यन, आर्यन अनम्यूट करो बच्चा। नहीं पता। क्यों नहीं पता बेटा? ए सी यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये क्या लिखा है ये? अरे ये क्या लिखा है वो तो पढ़ के बता दो। आर्यन अनम्यूट करो बेटा। 1। 1, और ये भी 1 ये भी 1। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, सी बी को पूरा कंबाइन कर दूं, तो ये 1 + 1 क्या बनेगा? 2। ये मैं काट देती हूँ, ये 2 बनेगा, पूरा 2 बन जाएगा। मतलब ए सी रेशो सी बी, अगर मैं यहाँ पे अलग से बना के दिखाऊं, ये ए, ये सी, ये बी। 1 मिनट के लिए डी को भूल जाओ, 1 मिनट के लिए डी को भूल जाओ। ये तुम्हारा है 4, -1। ये तुम्हें निकालना है x1 y1। ये तुम्हें निकालना है -2 -3। ये रेशो है 1 और ये रेशो है 2, क्योंकि तीनों बराबर थे, 1 1 1। हमने इसको कंबाइन कर दिया तो ये हमारा 2 बन गया। ये 1:2 वाला पॉइंट किसको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आगे नहीं चलूंगी। सीरियसली मैं आगे नहीं चलूंगी, क्योंकि आप इतना रिस्पॉन्स ऐसा कर रहे हो जैसे बिल्कुल ही आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो इसका मतलब फिर मैम यस ये वाला आ गया। ये वाला आ गया। अच्छा, अब मैं जो सी पॉइंट निकालूंगी ना वो मिड पॉइंट फॉर्मूला से नहीं निकालूंगी। बाकी सबको आ गया? प्रांशुल समझ में आया बेटा? यस मैम। ओके, जय आपको समझ में आया? जय नहीं है। आशीष आपको समझ में आया बेटा? आगे
ठीक है, किसका लीव हो गया अभी? जय भी नहीं है और आर्यन है, अन्या है, अंजल, सारिका, आशीष। किसी और का भी लीव हुआ है? कौन किसका लीव हुआ है अभी अभी और? चलो छोड़ो। तो यहाँ पे आ गया 1:2। तो हम यहाँ पर अब निकालेंगे x1 y1 बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो जो निकालते हैं, अच्छा इसके बाद ये यहाँ पे ये लिख लिया आपने, इसके बाद आप ये लिखोगे देयरफॉर C डिवाइड्स, ये मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से, C डिवाइड्स AB इन रेशो 1:2 बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ये हमने कोऑर्डिनेट C के रख लिए और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी और यहाँ बीच में कॉमा। अब देखो 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 -2 प्लस 2 इंटू 4 8 अपॉन में 1 + 2 हो गया 3, फिर 1 इंटू 3 3, 2 इंटू -1 -1 अपॉन में 1 + 2 3। यहाँ से मेरा पॉइंट आ गया 8 - 2 6, 6 अपॉन 3 2, 8 - 2 6, 6 अपॉन 3 2, 3 - 1 2, 2 अपॉन 3। ये आ गए मेरे पॉइंट्स।